चौरी चौरा घटना हुई। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने की और 1924 में ही बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी को हेड बनाया गया। 1905 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ और इसी साल सरोजनी नायडू को कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मिली। इसके बाद हमने पढ़ाया था 1927 साइमन कमीशन या श्वेत आयोग भारत आया। इसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल को हुआ, साबरमती से दांडी की ओर चला। फिर हमने आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन पढ़ाए थे 3, एक 1930, एक 1931 और एक 1932। माफ़ कीजिए, हम पहले 1931 शायद भूल गए। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 5 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1936 में लखनऊ में सम्मेलन हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसे रिजेक्ट कर दिया और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें दिल्ली चलो आंदोलन भी हुए और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इसके बाद पाकिस्तान नाम की परिकल्पना किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1940 में ही। और 1940 में मुस्लिम लीग का भी एक लाहौर अधिवेशन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, राम बिहारी बोस ने की। एक प्रश्न छूट गया, याद रखना। 1939 में तुम्हारी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हुई। और इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत अधिनियम आया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इस प्रकार से हमने आधुनिक भारत आज पूरा रिपीट कर लिया। आशा है कि कल आप लोग चेतना सत्र में अच्छे से अच्छे प्रश्न अपने स्कूलों में पूछेंगे और इस सबको याद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए।